Viewers, this is Ahmed Ali and you are watching Ahmed Mess. Today in this video we are going to give you few ideas and few suggestions about the new pattern of paper which is approximately I think so 75 marks of paper of maths. So before starting the video, I would request to you that please like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon to get the latest videos. So let's begin. सो गाइज़, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पेपर न्यू एक्सपेक्टेड पैटर्न जो हो सकता है हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न उसको देखेंगे कि एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का हो सकता है हमारा पेपर। सो कितने मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास एक आइडिया आ रहा है वो आई थिंक सो 75 मार्क्स का जो है वो पेपर बन रहा है। ठीक है। सो अच्छा, कोई सा भी पेपर आप अटैम्प्ट करने चाहें 75, 85 एंड देन 100 मार्क्स। ठीक है। सो इसमें हमारे पास अभी जो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जो उन्होंने बोर्ड का जो एक नया वो बनाया उसके हिसाब से मैथ्स का पेपर और जो उन्होंने 9th और मैट्रिक के अंदर सब्जेक्ट्स रख दिए हैं उसके हिसाब से जो अभी हमारा जो पेपर होने वाला है वो 75 मार्क्स का होने वाला है। सो गाइस, उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है उसमें जैसे आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट थिंग हमारे पास MCQs होता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग MCQs, देन सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग हमारे पास होगी वो क्या होगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक। सो अब इसमें हमारे पास ऑब्वियस वही MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, पहले जो हमेशा से पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक। इसके बाद हमारे पास इसमें हो जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, जिस तरीके से हम अपना कंप्यूटर का पेपर करते आए थे 9th में भी एंड देन हमने जो है ना फर्स्ट ईयर में भी करा, सेकेंड ईयर में करा। अगर कोई जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा कि 15 मार्क्स का हमारे पास जो है वो 15 मार्क्स का MCQs होते हैं और बाकी 60 मार्क्स का ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। यानी कि 15 मार्क्स हमारे पास सब्जेक्टिव का होता है, बाकी 60 मार्क्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव के होते हैं। सो एक्सपेक्टेड अगर 75 मार्क्स का हमारे पास पेपर बनेगा मैथ्स का, सो वो पेपर जो है वो इसी कैलकुलेशन के तहत होगा, यानी कि 60 और 15। ठीक है। सो अब इन 60 की कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकती है, शुड बी कि वो ये करें कि जो है ना इसको 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट हों और 30 मार्क्स के ही आपके लॉन्ग हों। ठीक है। सो इस तरीके का कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है जो कि इसके अंदर फॉलो होगा। अच्छा, हम चलते हैं इसकी तरफ कि आपको जो हमने बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि हम आपको आइडियाज़ देने वाले हैं, आइडियाज़ एंड सजेशंस टू अटेम्प्ट पेपर। सो गाइस, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, कोई भी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या आती है, पेपर को समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। देन सेकंड थिंग हमारे पास आती है, क्या आती है हमारे पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, फर्स्ट थिंग हमारी हो गई अंडरस्टैंडिंग। देन सेकंड थिंग हमारे पास जो आती है वो पेपर को मेमोराइजिंग, यानी कि अच्छे तरीके से समझ लेना, याद करना कि मतलब जो हम अटैम्प्ट करते हैं हम क्या क्या चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसका भी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों को वो देता हूँ। ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग हमारे पास आती है अटैम्प्टिंग योर पेपर। ठीक है।
फिर आपने अपने विजुअलाइजिंग अटेम्प्टिंग योर पेपर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इसको मेमोराइजिंग कहा, इसको आप विजुअलाइजिंग भी कह सकते हैं। एक पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसमें विजुअलाइजिंग, ठीक। सो अब सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। सो गाइस, अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है, पेपर को समझना कि पेपर क्या है, पेपर के अंदर आपको मटेरियल क्या दिया हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास ये यहाँ पे एक मैथ का एमसीक्यूज़ का पेपर है। सो इसमें गाइस देखिए, सिंपल, ये तो मतलब लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें हमारे पास 100 मार्क्स का होता था, तो 20 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स का एमसीक्यूज़ होते थे, बाकी 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने 20 एमसीक्यूज़ वो करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और सबके इक्वल मार्क्स हैं, हाफ एन आवर मिलेगा आपको, ठीक। सो थिंग इज़ डैट, अच्छा इसमें एक जो सिनेरियो होता है मोस्ट प्रोबेबली, वो क्या होता है कि जो है ना, आप लोग के पास 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और 4 ऑप्शंस, मोस्ट हर इसमें कहीं पर 4 होते हैं, कोई ना कोई 5 भी दे देता है, वरना 4 ऑप्शंस ही मोस्ट प्रोबेबली होते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज़ होती है, वो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त के जो है ना, सबसे पहली तो गलतियाँ हमारे पास क्या होती हैं कि लेट सपोज़ कि मेरे पास अगर मैं इधर आऊँ, तो बच्चे क्या करते हैं अक्सरियत कि इस थ्योरम के अंदर, जैसे लेट सपोज़ कि थ्योरम आप लोगों को सबको पता है कि थ्योरम कंपलसरी होता है ना, ठीक है। तो अब इसमें थ्योरम को आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और थ्योरम जैसे पता है आप लोगों को, सबको ही पता होगा कि जो कि मैट्रिक से गुजर रहे हैं, कि थ्योरम जो है वो 7, 8 और जो है 10 थ्योरम, ये मैट्रिक के थ्योरम इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सबसे कंपलसरी थ्योरम होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ वो होते हैं जिससे पता चलता है 2 ट्रायंगल्स, एक में हाइपोटेन्यूस होता है और एक में 3 ट्रायंगल्स की बात होती है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा थ्योरम कि कौन से थ्योरम की क्या वो है। पूरे क्वेश्चंस को रीड आउट करने की, पूरे क्वेश्चंस को वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें बहुत सारे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ में गलती कर जाते हैं और पूरा थ्योरम सही करेंगे, लेकिन वो थ्योरम नंबर उनके जहन में गलत होगा और उसकी वजह से उनका पूरा थ्योरम गलत हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा ये लॉन्ग की बात हो गई। इसी तरीके से जो है ना, बहुत सारे बच्चे ग्राफ वगैरह में मिस्टेक्स कर देते हैं, ग्राफ को सही तरीके से नहीं समझ पाते, तो उसमें गलतियां कर देते हैं। अच्छा, इसी के बाद अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, तो शॉर्ट में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है सिंपल इस तरीके का कुछ, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें ए डेल बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से लिखा होता है, मोस्ट प्रोबेबली लिखा हुआ है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो अब अगर आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है, तो यार आपके पास लेट सपोज कि अगर डिमॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है, तो उस डिमॉर्गन्स लॉ में अगर उसने ये नहीं बोला हुआ, तो सिंपल उसका एक वो होता है लॉ, वो क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उसमें उसको ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये किस तरीके से वो करना है और इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। सो पेपर को समझना इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब जो वो चला था, वो उसमें ये था कि जो है ना, अच्छा ये गलती से मेरे पास में भी मिस प्रिंट हुआ है, 10 है, 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये थी कि जो अभी जो मतलब जो हमारे जो न्यू सेशन जो आया था, उसमें एक चीज़ ये थी कि हर पार्ट में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं, ओवरऑल 10 करने। 10 क्वेश्चन में, अब 10 में इन्होंने 2, 3, 4, 1 नहीं, 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का काउंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 5 पार्ट दे दी। 5 में से हर पार्ट में से 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इस तरीके से आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सो अब गलती क्या करते हैं, एक मेजर मिस्टेक, जो कि पेपर को समझ नहीं पाते ना, फ्रॉम ईच पार्ट क्या करते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ करी, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ ना, सो मैथ्स का। सो मेरे पास बच्चों ने गलतियाँ क्या करी, जो अभी हमारे मिड टर्म प्रीलिम्स आप जो भी कह लें, उसमें क्या करा
कि तीनों पार्ट अटैम्प्ट कर दिए इसके, हालांकि लिखा हुआ है कि 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हर पार्ट में से, ठीक है, लेकिन तीनों पार्ट अटैम्प्ट कर दिए, तो आपका ये पार्ट एक पार्ट तो वेस्ट हो गया ना यार, क्योंकि हमने जब बोला हुआ है कि 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हर पार्ट में से, तो आप ये 2 पार्ट की जगह एक पार्ट कैसे, ये पार्ट कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो तीसरा, तो वेस्ट हो गया, तो ऑब्वियस वो काट देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हो। अच्छा, अब एक एक्सपेक्टेड वो रखें तो शुड बी कि अगर अब हम न्यू पैटर्न देखें तो अगर उसके हिसाब से हमारे पास लेट्स सपोज 15 MCQs होंगे, 15 MCQs होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब हमारे पास शॉर्ट शुड बी, अगर 30 मार्क्स का होता है तो हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर ये 6 क्वेश्चंस हो रहे हैं एक्सपेक्टेड, हमारे पास 6 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 6 क्वेश्चंस शॉर्ट के, ठीक है, अगर ये 6 क्वेश्चंस मेरे पास शॉर्ट के हो रहे हैं तो इसमें मेरे पास ऑब्वियस 6 में से वो बोलेगा लाजमी सी बात है 5 क्वेश्चंस को, 6 क्वेश्चंस टोटल देगा, उसमें से बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से सम कुछ ना कुछ कर टोटल 6 क्वेश्चन देगा। तो अगर वो आपको 6 क्वेश्चन देता है और बोलता है कि 5 करने हैं, तो उसमें से ऑब्वियस आपके पास 5 की चॉइस होगी, ठीक, एक की चॉइस होगी और बाकी 5 करने होंगे, तो 6 5 ज़ा 30, 6 इंटू 5 30 हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगर वो लॉन्ग में हो सकता है, शुड बी के वो इस तरीके से करें कि 2 लॉन्ग करने के लिए टोटल 3 लॉन्ग दें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपको 3 क्वेश्चंस दें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दे और बोले उसमें से कि जो है ना, उस आपने कितने करने हैं, आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, तो 30 के हिसाब से ये कुछ समथिंग पैटर्न बन सकता है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अंडरस्टैंडिंग में आती है वो ये कि यहाँ पे ए इन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ए इन्वर्स मतलब हमें मैट्रिसेस निकालना है। बहुत सारे बच्चे एक चीज़ ब्लेंडर करते हैं, एक मेजर गलती जो करते हैं वो इसको क्रैमर रूल्स समझ बैठते हैं। क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स मेथड दोनों चैप्टर 7 में ही हैं बेटा, दोनों चैप्टर 7 में हैं, अब तक की जो बुक है उसके हिसाब से चैप्टर 7 में है, बट क्रैमर रूल्स जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में आता है, इस तरीके का जो बॉक्स होता है उससे को क्रैमर रूल्स के तहत फॉलो करते हैं, और मैट्रिक्स ऐसे, मैट्रिक का साइन ये होता है, ठीक है। सो इसमें बहुत बहुत बच्चे इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कर जाते हैं कि इसको वो लिखा हुआ होता है इन्वर्स, लेकिन उसके बावजूद भी उसको, और इसमें तो देखें वो उन्होंने आइडेंटिटी वो फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। हालांकि क्रैमर रूल्स जो है वो एक अलग वो है और मैट्रिसेस जो है वो अलग पूरा पैटर्न है, ठीक है। सो पेपर को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, एक और जो मैंने जो ये स्टार्ट लिया था पेपर में एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो एमसीक्यूज़ में हम लोग एक जो कि मेजर मिस्टेक कर जाते हैं वो अक्सरियत बिल्कुल बहुत इजी एमसीक्यूज़ को गलत कर जाते हैं। जिस तरीके से द सम ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 90, मतलब बचपन से हम ये चीज़ करते आ रहे होंगे, बट हम जो है ना इसको यहाँ पे आके ये वाला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास द सम ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 90, ये हमें अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी हम इसमें गलतियाँ कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये दिया हुआ द इफ़ ए मोड इज़ 0 देन द मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, ऑब्वियस यार, ये तो मतलब चैप्टर 7 के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि अगर मोड जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, लेकिन हम इस चीज़ में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और फिर इस चीज़ को गलत कर देते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास, तो इस चीज़ को समझना होता है और इस चीज़ को अच्छे तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चे के एक क्या गलती है, क्या करते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर कि सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, वो नहीं करते, तो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि ऑप्शन के साथ
करेक्ट आंसर भी लिखना होता है। लेट सपोज कि अब जैसे इसका साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं जाऊँ, मैं MCQs अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा MCQs, ठीक है। अच्छा, कोड नंबर भी होता है आप लोगों के पास, कोड भी आता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको कोड भी नहीं लिखना गवारा करते, वो सोचते हैं हम अपनी इंक बचाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, अपनी इंक इसमें ना बचाओ, कोड ज़रूर लिखा करो। कोड नहीं लिखते बहुत सारे बच्चे, ठीक। इसको कोड लिखें। अब जैसे मेरे पास ऑप्शन 2 है, अब कोई मतलब MCQs नंबर 2 है, MCQs नंबर 2 में थर्ड ऑप्शन C बन रहा है, C के बाद 1/2 उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ इस तरीके से करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब चलते हैं, मैंने जो मेमोराइजिंग और विजुअलाइजिंग दूसरा स्टेप, इसकी तरफ। अब ये क्या चीज़ है, ये गाइस ये चीज़ है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या हमारे पास, लेट सपोज जैसे मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन जैसे इसके अंदर जो भी मैंने एक्सपेक्टेड पैटर्न है हमारा, शुड बी के 6 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने हो। तो अब लेट सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास हो जाता है सिंप्लीफिकेशन वाला सेकंड चैप्टर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मैं ये मैट्रिक का ही वो कर रहा हूँ, तो शुड भी चैप्टर 6 से हो जाए हमारे पास, क्योंकि न्यू जो वो आई है उसमें लिस्ट के मुताबिक चैप्टर 6 से भी है। मैं चैप्टर फर्स्ट का एक मैं एज्यूम कर रहे हैं हम, चैप्टर 6 से क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग में भी हो सकता है और शॉर्ट में भी वो आ जाता है काफ़ी बार। अच्छा, इसके अलावा एक चैप्टर 12 से क्वेश्चन हो सकता है, छोटा थ्योरम चैप्टर 12 से थ्योरम, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 13 से ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। गोनोमेट्री से एक क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर 15 से हो सकता है, ठीक। अब लेट सपोज कि हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये मेमोराइजिंग या विजुअलाइजिंग पेपर को अटैम्प्ट करना, इसमें से अब 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हमें डॉट इजीली जो है वो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन या लेट सपोज कर लीजिए 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग में भी हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग में हमारे पास एक थ्योरम होगा कंपलसरी, ऑब्वियस थ्योरम, एक बड़ा थ्योरम, कोई सा भी बिग थ्योरम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक सर्किल वाले चैप्टर में से एक एक्सरसाइज एक वो आ सकती है, शुड बी एक्सपेक्टेड के सर्किल वाले में से बन जाए। इसके अलावा एक हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर 3 जो हमारा होता था, सॉरी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, उसमें हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होती थी, तो शुड बी के ये वाली फैक्टराइजेशन हो जाए। तो सो गाइस, सिनेरियो इज डेट कि अब हमें एक ही थ्योरम आ रहा है और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो इसमें से ये थ्योरम नहीं आ रहा ना, हम इस थ्योरम के पीछे भाग रहे हैं, इस थ्योरम के पीछे हमने अपना आधा घंटा ज़ाया कर दिया। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि क्या करना है हमने, कि जितनी चीज़ें हमें पहले आ रही हैं ना, जो अच्छा ये चीज़ हमने MCQs में भी करनी है, ये चीज़ हमने एक चीज़ MCQs में करनी है। हम क्या करते हैं कि जो है ना नहीं भी आ रहा होता तो जो है ना मतलब उसके पीछे अटके रहते हैं पूरा आधा घंटा ज़ाया हो जाता है, फिर आड़े टेढ़े फटाफट मार्क्स वो करते हैं, तो पॉइंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गलती होती है। इसमें मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगा। वो क्या है, वो ये कि गाइस आप लोगों ने करना क्या है कि अब जो आपको MCQs डॉट कन्फर्म है, जिस तरीके से साइन 30 आपको पता है, ये कैलकुलेटर पे भी आ जाता है और वैसे भी आपको पता है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे करना क्या है कि जो आपको डॉट MCQs कन्फर्म्ड हैं कि यार ये आंसर सही है। अब यहाँ पे इसके बाद आपने जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ये वाला आपको पता है, ठीक है। जो नहीं पता ना, उसका कोई एक ऑप्शन, जैसे शुड बी कि आपने ऑप्शन A सेलेक्ट कर लिया, या आप देखते जो ऑप्शन C ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन C सेलेक्ट कर लो, कोई एक ऑप्शन। ये तुक्का लगाने का MCQs में अच्छा तरीका होता है कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करा और जो
लेट सपोज 10 MCQs आए, 15 टोटल MCQs थे, उसमें से आपने 10 के सही आंसर लगा लिए, 5 रह गए, तो उन 5 को आपने क्या करना है कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करा। लेट सपोज ऑप्शन ए मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने या ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लिया, या ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको 5 जो मेरे MCQs रह गए थे ना, 5 MCQs, उन पाँचों के पाँचों MCQs पे ये एक ही ऑप्शन मार्क कर दूँगा मैं, यानी कि ऑप्शन बी को ही लेट सपोज 11 से लेकर 15 तक के रह गए थे ना, तो 11 से लेकर 15 तक के मैंने सब में ऑप्शन बी सेलेक्ट कर देना। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली जो ए से डी तक के ऑप्शन होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर बी और सी के दरमियान में होते हैं, और ए से लेकर जो ई तक के ऑप्शन होते हैं, यानी कि 5 ऑप्शन जिसमें दिए हुए होते हैं, तो उसमें सी और डी हमारे पास ज़्यादातर कॉमन होता है। ठीक है, तो सी और डी में से आप एक चॉइस कर सकते हैं, तो शुड भी आपका हो जाए। ठीक, अच्छा, तो मैं मेमोराइजिंग एंड विजुलाइजिंग की तरफ आ रहा था कि विजुलाइजिंग किस तरीके से करना है। विजुलाइजिंग इस तरीके से करनी है कि मेरे पास लेट सपोज मेरे 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में हो रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इन शॉर्ट, वो 5 क्वेश्चंस टोटल शॉर्ट में है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन शॉर्ट में और 2 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग में है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास लॉन्ग में है। ठीक, तो अब इसमें से मेरे पास लेट सपोज 3 क्वेश्चंस जो है वो 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं शॉर्ट में, और 2 क्वेश्चंस या 2 के बजाय एक क्वेश्चन जो है वो मेरा हो रहा है किसमें, लॉन्ग में। तो अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, मैं इसके पीछे पूरा वो जो उसको सोचने के चक्कर में पूरा टाइम लगा दूंगा। तो भाई मेरे पूरा टाइम ना उसको सोचते ना रहो, विजुलाइज करो, समझो, और ख़ाली जितना अटैम्प्ट कर रहे हो, लेट सपोज अगर तुम 3 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट में कर जाते हो, ये टोटल आपका ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, अटैम्प्ट करने का, इतना आपने अटैम्प्ट करना था, मस्ट कंपलसरी। लेकिन आपने अगर ये अटैम्प्ट कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन, लेट सपोज 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, एंड ये सिंपल आपके पास 15। अब इसमें से डिटेक्ट होने के बाद भी 18 प्लस 15 और प्लस आप 10 मार्क्स के लेट सपोज जो आपको MCQs कंफर्म थे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 5 13, यानी कि 13 हुआ ना, और कैरी 1 गया, 1 2 3 एंड 4, 43 मार्क्स। डेट मीन्स कि आपने 75 में से 43 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका क्लियर यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स वो हमारे पास होता है 25। तो आपने 25 से तो ऊपर कर लिया ना पेपर। 75 आउट ऑफ 75 में हमारे पास जो है वो 25 होता है, समथिंग 33% होता है, 33% होता है। जितने भी आपके पास 100 मार्क्स होंगे, तो 100 मार्क्स में हमारे पास जो है वो कितना होगा, 33 मार्क्स का पेपर, मतलब 33 मार्क्स वाला क्लियर होगा आउट ऑफ 100 में से, मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसी तरीके से 85 में से जो है वो 28 वाला क्लियर होगा, 28 वाला क्लियर होगा 85 में से। ये मिनिमम 33% रेशो होता है, पासिंग रेशो कितना, 33%। ये हमारे पास पासिंग रेशो होता है किसी भी पेपर को पास करने के लिए, अभी तक के मैट्रिक एंड इंटर में, आगे नहीं, लेकिन मैट्रिक एंड इंटर में 33% होता है। सो आपने 43 मार्क्स का जब पेपर अटैम्प्ट कर लिए, तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, ना कि अब आप वो सोचे जा रहे हो। अगर आपका ये पेपर अटैम्प्ट हो जाता है ये, इसके बाद फिर आप आगे पेपर की तरफ चलो। ठीक है, अब थर्ड थिंग जो हमारी सबसे लास्ट थिंग थी वो क्या थी, अटैम्प्टिंग योर पेपर। अब पेपर को अटैम्प्ट करने के भाई वो मतलब पेपर को एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास MCQs ही हैं। ठीक है, सेकंड थिंग आपके पास क्या है, सेकंड थिंग आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, एंड देन थर्ड थिंग आपके पास है
लॉन्ग क्वेश्चंस। तो गाइस अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपने ऑब्वियस शॉर्ट क्वेश्चन तो MCQs तो सबसे पहले करने। उसके बाद क्या होता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग गलती क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में, कि जो कि जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया था कि इतना दिया हुआ है, अब इसमें से ये कर लोगे तो भाई आपको इसके तो मार्क्स नहीं मिलने वाले ना। ये अगर लेट सपोज़ कि ये जो मेरे पास है पेपर, अगर इसमें ये तीसरा भी अटैम्प्ट कर लिया आपने तो इसके तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझते हुए पेपर को अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आप क्या करते हैं, एक और चीज़ क्या करते हैं कि जो है ना अपने पेपर के अंदर कि एक्स्ट्रा वो कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। लेट सपोज़ मेरा एक सवाल अगर एक पेज के अंदर आ गया और उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा स्पेस है, इतना स्पेस है कि मेरा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई मुझे अगले पेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम एक क्वेश्चन के लिए एक पेज थोड़ी यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक पेज ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेज यूज़ करें भाई। अब आपके पास अगर हो रहा है तो आप जो है ना ऑब्वियस एक पेज के अंदर जो है ना वो आप दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम एक पेज के अंदर एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मतलब उनका भी ख्याल रखो ना, ठीक। इसके बाद सेकंड थिंग हम क्या कर रहे होते हैं कि जो है लेंदी पेपर्स, जो मेरा अपना वो है एक्सपीरियंस है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स भी आए थे उस चीज़ से, कि मैं लेंदी पेपर्स में फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्या करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ बताई जाती है कि जो सीक्वेंस वाइज ज़रूरी नहीं है। आपका पेपर का मटेरियल जो मैंने ये यहाँ पे बताया ना कि 5 क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मटेरियल जो आपको मस्ट अटैम्प्ट करना है, कंपलसरी जो अटैम्प्ट करना है वो पूरा होना चाहिए। आपकी सीक्वेंस को MCQs के बाद MCQs सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप लॉन्ग शॉर्ट में कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले लॉन्ग अटैम्प्ट करने, वो पहले मस्ट है कि आपने पहले शॉर्ट। अच्छी बात है कि सीक्वेंस से चलें, बट आप शॉर्ट पहले अटैम्प्ट कर लें, लॉन्ग बाद में अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि मैं जो करता हूँ लेंदी पेपर के अंदर हमेशा, जैसे फ़िज़िक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, या इसी तरीके से उर्दू भी होता है, उर्दू लेंदी होता है अच्छा खासा, तो इसमें पहले लॉन्ग अटैम्प्ट कर लो ताकि सुकून से हो, फिर शॉर्ट अटैम्प्ट करो। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है? इसके पीछे लॉजिकल रीज़न ये है कि यार 30 ही इसके हैं और 30 ही इसके हैं, शॉर्ट के भी 30 और लॉन्ग के भी 30, बट जहाँ पे 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है। तो मेरे भाई अगर वो आप जल्दी में लास्ट में तेज़ स्पीड में भी करोगे, फुल टॉस स्पीड में, और आपकी राइटिंग उसको समझ में नहीं आती, अच्छा मैथ में तो कोई ऐसा राइटिंग का सिनेरियो भी नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता, तब भी वो आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो दे देगा, ठीक है। तो आपका कितने मार्क्स का लॉस हुआ? 3 का। लेकिन अगर यहाँ पे वो एक लॉ आधा कर आपके आधे क्वेश्चन नहीं समझ में आता और आधा समझ में आता है, तो आधे मार्क्स अगर करते हो तो 7.5 मार्क्स, तो यहाँ पे 7.5 मार्क्स का एक लॉस हो रहा है भाई। आपका कितना लॉस हो रहा है? 7.5 मार्क्स का। तो ये ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है कि इन द लास्ट अगर आपके पास 1-2 क्वेश्चन बचते हैं जो कि आप लॉन्ग में ना करो, वो शॉर्ट रह जाए आपके पास, सो उसको आप कर सकते हैं इन द टाइम। और पेपर को पर अक्सर ये जो है ना वो बच्चे एक्स्ट्रा एफिशिएंसियाँ कुछ दिखाते हैं, जो आप लोगों को खुद पता होगी कि मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा एफिशिएंसियाँ होती हैं, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल जस्ट वो आपसे पेपर मांगता है। और एक चीज़ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये ऐसों को ऐसे, अब अच्छा ऐसे सिर्फ उसमें नहीं होता, मतलब इंग्लिश में पसंद करते हैं, ऐसे इंग्लिश में पसंद करते हैं, यानी कि लॉन्ग पैटर्न और लॉन्ग टर्म। अदरवाइज़ लॉन्ग पैटर्न, अच्छा कुछ बच्चे जो है ना उसमें भी यूज़ कर जाते हैं लॉन्ग पैटर्न और लॉन्ग मेथड। तो भाई आपको वो लॉन्ग पैटर्न और लॉन्ग मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टली मेथड यूज़ करो और बस सिंपल आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा वो हो, ठीक। सो इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और मैं इन द लास्ट फिर ये बोलूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशंस जो है वो मिल सकें।
ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो, या कुछ आपको कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नीचे लिंक में मेरा ईमेल एड्रेस और बाकी सब कुछ वो लिखा हुआ हो, सो आप मुझसे वहाँ पे भी जो है वो राब्ता कम्युनिकेट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह बाकी अपकमिंग वीडियो में हम पूरे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर मैट्रिक और 9th और मैट्रिक दोनों का पैटर्न, चैप्टर 1 से लेकर इंशाल्लाह चैप्टर 15 तक के पूरे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बाकी आप लोगों को जो टॉपिक समझना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।